हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग बात करेंगे सीडीपी प्रैक्टिस सेट यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सीटेट स्पेशल 2024 जो चैनल्स लेके आया है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा जोर देखिएगा। और आप सबके लिए इस पैटर्न को लाया जा रहा है, जो पैटर्न से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, पूरा वीडियो देखिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचिंग रिलेटेड जितने भी सेगमेंट है, क्वेश्चंस हैं या तैयारी है या न्यूज़ है, वो सब मैं आप सबके सामने जरूर लेके आता हूँ, जो भी स्पष्ट न्यूज आते हैं। ओके, भ्रांतियों पे बात नहीं करते, जो भी स्पष्ट चैनल पे स्पष्ट न्यूज़ आते हैं वो आपके समक्ष जरूर लाया जाता है। ओके, साथ ही साथ जीएस के पैटर्न, जीएस के क्वेश्चंस, जीएस के सिलेबस भी मैं आप सबके लिए आ रहा हूँ। स्पेशली सीटेट 2024 के लिए जीएस वाला पैटर्न भी है, तो वो भी वीडियो देखा करिए आप लोग। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा, सीडीपी और साथ साथ में सीडीपी का पैडागोजी, ये दोनों ही एक साथ आपके समक्ष में लेके आया हूँ। टॉप 30 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है, याद रखिएगा पूरा का पूरा सेगमेंट। तो चलिए देखते हैं। पहला, शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता और नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षण अधिगम को निर्देशित करे। ओके, तो क्या किया जाए कि ये बहुत ही बेहतर हो सके? तो याद रखिएगा, छात्र अगर स्वयं कार्य करता है तो ये और भी बेहतर हो सकता है। ओके, यानी ए ऑप्शन सही है। छात्र जो कार्य स्वयं करते हैं उसे आसानी से सीख लेते हैं। इसलिए करके सीखने की विधि को सबसे प्रभावी शिक्षण माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को प्रयोग में लाया जाए, कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों को उपयोग में किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिया जाए, छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। ओके, तो क्या सही है? डी ऑप्शन सही है। छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग करने से शिक्षण प्रभावी हो जाता है। ओके, जैसा छात्र चाहता है उस तरीके से अगर क्रियाएं कराएं, क्रियात्मक कराएं, एक्टिविटी कराएं, तो छात्र और बेहतर सीख सकता है। एक उत्तम कक्ष शिक्षक कैसा होना चाहिए? छात्रों की प्रकृति का जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थिति में सम्मिलित करता है, या उपरोक्त सभी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या है? उपरोक्त सभी। एक उत्तम कक्ष शिक्षक छात्रों की जिज्ञासा शांत करता है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पारस्परिक संवाद को प्रोत्साहित करता है, उनको वास्तविक वैश्विक परिस्थिति में सम्मिलित करता है ताकि छात्र अपने ज्ञान व्यवहारिक स्तर पर ला सके। ओके, नेक्स्ट, सृजनात्मकता की विशेषता है क्या? मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहशीलता या उपरोक्त सभी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सभी के सभी सही है। यानी सृजनात्मकता की विशेषता यही है कि उसमें नयापन हो, मौलिकता हो, प्रवाहशीलता हो और रीतापन। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। कैसा? अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, या सभी? तो जाहिर सी बात है, सभी के सभी सही है। अधिगम में क्रियाशीलता होनी चाहिए, छात्रों में सीखने की योग्यता भी होनी चाहिए, स्वयं कार्य करके सीखने वाला भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? बीएन झा ने, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह बात स्किनर ने कहा था। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी अक्षरों को, ओके, हिंदी पैडागोजी में कई बार आया है। तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष में? तो 5 वर्ष में हिंदी अक्षरों को सीखने लगता है, देखने लगता है, पहचानने लगता है। एलेक्सिया क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया और बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है सीटेट, यूपीटेट सभी में। तो एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता है, लिखने की क्षमता है, सीखने की क्षमता है या सुनने की क्षमता है? ओके, तो क्या है ये? पढ़ने की क्षमता। नेक्स्ट, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 या 11 से 15 वर्ष। कब तक? तो 11 से 15 वर्ष। इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कितने दिन लगते हैं? 9 महीने 10 दिन यानी 280 दिन। विद्यार्थियों को दी जाने वाली परामर्श को सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि इसमें उनका ज्ञान बढ़ता है,
उनका कौशल बढ़ता है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, वे दुनियादारी में सफल बन जाते हैं। तो क्या सही है? तो सी सही है। परामर्श का परिणामी प्रभाव छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि है। परामर्श वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी की समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है और छात्र व्यक्ति अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। ओके, नेक्स्ट, बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें एक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक कक्षाएं उत्तीर्ण कर सकता है। एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। कक्षावार अध्ययन का कोई अर्थ नहीं होता। उपयुक्त सभी। तो क्या सही है? तो बी ऑप्शन सही है। अध्यापक के द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। नेक्स्ट, शिक्षकों की भूमिका क्या है? ज्ञान का संप्रेषण करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम सृजन करना, या सभी। ओके, तो छात्रों को अनुशासन रखना, याद रखिएगा ये निगेटिव है, मैंने सीटेट में बताया भी था। अनुशासित करना निगेटिव वर्ड है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का संप्रेषण करना, क्रिया आधारित अधिगमों का सृजन करना, अनुशासन बनाए रखना। ये है अनुशासन बनाए रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुशासन एक निगेटिव थिंकिंग में आ जाता है। छात्रों की समस्या को हल करना, छात्रों की जिज्ञासा शांत करना, ये सब मेन उद्देश्य हैं। पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए क्या? ज्ञान का मौखिक हस्तांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या काम करना चाहिए? तो सी सही है। कक्षा कक्ष में पाठ्य पुस्तकों द्वारा शिक्षण। ये थोड़ा सा रॉन्ग है। जिज्ञासु प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करना चाहिए। जितने भी जिज्ञासु हैं उनको जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे उतना ज़्यादा ये सीखेंगे, जितना ज़्यादा सिखाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, एक प्रतिभाशाली बालकों की आप मदद कर सकते हैं। कैसे? उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तक देकर, उसे अधिक समय देकर, या उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। ठीक है, तो क्या करना है? उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर। एक प्रतिभाशाली बालक को इसे एक विशेष प्रकार के शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनकी समस्याओं को हल किया जा सकता है। जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होती है। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या कहेंगे? जीन पियाजे के द्वारा दी गई 4 अवस्थाएं जो है, पहला है आयु संवेदनात्मक बुद्धि विकास अवस्था या संवेदी अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष होती है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष। ओके, तो ये एक बार देख लीजिए कि किस अवस्था के बारे में बात हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बात कर रहे हैं? क्या करेंगे? तो उनकी अपेक्षा करेंगे, उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे, उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले पता करेंगे, और पता मतलब निदानात्मक शिक्षा। उनसे पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कक्षा में पिछले सीट पर बैठे छात्रों द्वारा बात करने के शिक्षक कार्य में व्यवधान पड़ता है और साथ ही वह अन्य छात्रों के लिए भी अवरोध का कार्य करता है। एक अध्यापन के नाते उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की स्वाय वस्तुनिष्ठ विधि है। ओके, प्रक्षेपी विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, या समाज मित्ति विधि। तो कौन सी विधि है? तो ए विधि है। बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि प्रक्षेपणी विधि है। ओके, भारत में शिक्षा प्रणाली क्या है? छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, रोजगार के लिए तैयार करती है, व्यावसायिक विषयों के लिए तैयार करती है, या परीक्षा के लिए तैयार करती है। ओके, तो किसके लिए तैयार करती है? तो रोजगार के लिए तैयार करती है। ठीक है, ये गलत है। रोजगार के लिए तैयार नहीं करती, छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, सर्वांगीण विकास के लिए तैयार करती है। याद रहेगा, थोड़ा आंसर सही कर लीजिएगा। कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था व किशोरावस्था में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो किसमें होता है? किशोरावस्था में, और थोड़ा बहुत शैशवावस्था में भी होना शुरू हो जाता है। मानसिक विकास जैसे जैसे देखना शुरू होता है वैसे वैसे, लेकिन फाइनली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है किशोरावस्था। कल्पना जगत के पूर्णतः विकास जो है वो किशोरावस्था में होता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, या 4 वर्ष में। ठीक है, तो 5 वर्ष में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना का कार्य किस अवस्था में होता है? सीटेट में 2-3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाने का कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, 3 पहिया वाहन शैशवावस्था में सीख लेता है बच्चा।
नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? ठीक है, किसकी तरफ? प्रकाश की तरफ। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो जिज्ञासा को क्या करना चाहिए? शांत। ओके। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? जाहिर सी बात है 1930 में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? ठीक है, तो क्या सही है? असुरक्षा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण में से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? ठीक, चरित्र निर्माण की अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था? तो क्या सही है? वह है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। नेक्स्ट, विकास व्यक्तित्व में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का, जेम्स डेविड का, मैकडूगल का या मुनरो का? तो यह है हरलॉक का। नेक्स्ट, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? ठीक है, जॉन एंड सेप्सन का है, गैसल का है, स्टैनली हॉल का है या ग्रेटफेक का है? ठीक है, तो यह है स्टैनली हॉल का। और लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाला है हैडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या E.L. पील? ठीक है, तो किसने बोला था? जीन पियाजे ने। ठीक है, तो जीन पियाजे के क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, हालांकि सीटेट डिफिनीशन नहीं पूछता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एक दो बार देखे गए हैं। ओके, तो आज के इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक, प्रश्न पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।